Okay, so let's move to CAP of 2022. So first question is trough and ridge. This is your trough, this is your ridge. ट्रफ एंड क्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट या फिर रिज। उसने बोला ये क्या होता है, इलोंगेटेड एरिया होता है ऑफ लो प्रेशर। क्या ये लो है? बिल्कुल सही है। हाई प्रेशर? बिल्कुल सही है। ये लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, बाकी तो नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनटू क्रॉप वेराइटीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उन्होंने बता भी दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उनको आप क्या कराते हो, क्रॉस कराते हो। उसने कहा है इनमें से कौन सा है जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। अब इसमें इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके मैं आपको बता देती हूँ। एक, क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आंसर भी पता चल जाएगा। उसने कहा कि अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इंटर स्कूल खेलते हो ना, तो एक स्कूल के साथ दूसरा स्कूल खेलता है, ये होते हैं इंटर स्कूल। वहीं पे अगर इंट्रा स्कूल होगा, मतलब खुद के ही स्कूल के अंदर आपका हो रहा है, ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे इंटर वेराइटल है, मतलब एक वैरायटी है दूसरी वैरायटी है। इसमें इंटर स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक है दूसरा। इंटरजेनिक मीन्स एक जीन सा दूसरा जीन ना, देयर इज इंट्राजेनिक। क्या ये ऑड वन आउट है? कराया था ना आपको कितने बार। मैं ऑड वन आउट की मैंने एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे दिया आपको, कितनी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं। सीडीएस में भी दिया था, सीएपीएफ में भी दे रही हूँ अभी, ठीक है। आगे भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी एग्जांपल्स। सो इसमें ऑड वन आउट कौन सा था? बाकी सारे इंटर इंटर इंटर, एक इंट्रा ही था जो ऑड वन आउट था। और दूसरा आप खुद बताओ, जो इंट्रा चीज होती है वो आपस में ही है, ठीक है, कोई बाहर का जीन नहीं आ रहा है, वही जीन है, उसको ही उसके साथ ब्रीड कराया जा रहा है। ओके, सो आंसर वुड बी इंट्राजेनिक। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब उसने मैक्रो की बात की, उसने बोला कौन सा इसमें से मैक्रो जो उसको चाहिए होगा, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, ठीक है, और ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। अब उसने बोला बर्ड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ, देखिए ब्रायोफाइलम होता है, उसके लीफ मार्जिन होते हैं यहाँ पे होता है, फॉल ऑन द सॉइल, सॉइल पे गिरेगा और एक नया प्लांट बना देगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या करेगा, प्रोपोगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। अब आपको बाकी भी पता होनी चाहिए कि स्पोर फॉर्मेशन जो है स्पाइरोगायरा में रहता है, ठीक है। बाकी बडिंग का होगा ईस्ट, जो ईस्ट रहता है वो बडिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। और कोरल्स वगैरह भी होते हैं, आई थिंक बडिंग्स में आ जाते हैं कोरल्स। बाकी रीजनरेशन में आपका आता है प्लनेरिया, हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज होती है और कुछ इंसोलेशन होती है, वो फिर से वापस चला जाता है, वो कहाँ से जाता है? देखिए, क्या सॉइल में आके वापस जाएगी? नहीं। फ्लोर आ गया, फिर से फ्लोर पे आके वापस जाएगी? नहीं। फॉरेस्ट लिटर तो बना ही नहीं, फॉरेस्ट कैनोपी, तो फॉरेस्ट की जो कैनोपी रहती है, ठीक है, क्या होता है, ये एक बाउंड्री रहती है जहां पे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज हुई और कुछ क्या चल जाती है, वापस चल जाती है। ओके, सो आंसर वुड बी फॉरेस्ट कैनोपी। नेक्स्ट इज, अभी जितने भी आपके ओशन करंट्स है ये भी मैंने नोट्स में कवर किए हैं, वो देख लेना, कौन सा वार्म है, कौन सा ओशन है, कौन सा कहाँ से जाता है, कैसा जाता है, एलनीनो, ये सब कराया है मैंने आपको, ठीक है, कैसे बनता है एलनीनो एंड ऑल दैट। चलिए, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉर्थ अटलांटिक वार्म है, बिल्कुल सही है। लैब्राडोर कोल्ड है, बिल्कुल सही। कैलिफोर्निया आपका कोल्ड है, नॉट वार्म। कैनरी आपका, कैनरी रहता है, कोल्ड है, ठीक है। सो ये सारे आप पढ़ लेना एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, उसने बोला था मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरिया, उसको कन्फॉर्मल मैप्स बोलते हैं। अब समझ लो आपको ये नहीं आता, ये नहीं पता कि उसको कन्फॉर्मल मैप बोलते हैं कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। मैप्स आर यूज टू शो स्पेशल रिलेशनशिप्स। क्या स्पेशल रिलेशनशिप्स बता सकते हैं मैप्स? बिल्कुल। मैप्स कैन नॉट, एक तो एक्सट्रीम आ गया कि वो कर ही नहीं सकते,
दूसरा रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या वो रूट नहीं बताते एक प्लेस से दूसरा, मैप्स ऑब्वियसली बताते हैं। तो ये तीसरा तो गलत, अगर तीसरा गलत कर देते तो आंसर वुड बी 1 and 2। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेट सर्कल। अब ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। ठीक है। सो ग्रेट सर्कल क्या होता है आपका, इसका आंसर इज दिस दैट ये लॉन्गेस्ट ट्रैवल रूट्स होते हैं बिटवीन लोकेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, और इसमें तो और कुछ बताने वाला है नहीं। चलिए, अब मैंने आपको कितने बार बताया, एक होता है नॉर्मल लैप्स रेट होता है, एक होता है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है। और जो टेम्परेचर इन्वर्जन की आपकी वो रहती है, कंडीशंस रहती है, वो भी मैंने आपको कराया था। क्लियर स्काई चाहिए रहता है, ठीक है, विंटर नाइट्स चाहिए रहती हैं, लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए रहती हैं। ये सब मैंने आपको ज्योग्राफी के नोट्स में बता दिया। सो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपका ऑल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो उससे क्या हो जाता है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है। सो टेम्परेचर क्या रहता है, डिक्रीज हो जाता है। सो जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका गिरता जाएगा, मतलब और ज्यादा ठंड होती जाएगी। सो दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट, तो जो ये हो जाएगा। ठीक है। सो टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल और डिक्रीज करता है अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ा दे। वहीं पर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि सरफेस पे टेम्परेचर आपका कम है, बट ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है। दैट इज योर टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी। ये सारी की सारी रिवर्स भी मैंने कवर कराई हुई है, देख सकते, कुछ आपकी रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे, कुछ आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। देखिए नोट्स में मैंने मैक्सिमम वो कवर किए हैं जो आपको एनसीईआरटीज में पूछी गई हैं। ओके। घाघर किसकी है, गंगा की। माही आपकी एमपी से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान जाती है, गुजरात जाती है। ठीक है। कोसी है, कोसी क्या बोलते हैं इसको, सौरो ऑफ बिहार। ठीक है। कोसी को क्या बोलते हैं, सौरव बिहार। कहाँ से निकलती है ये, कहाँ से आती है, नेपाल। नेक्स्ट इज मनस। आंसर होगा इसका मनस। ठीक है। मनस जो है वो कहाँ पे है, असम में है। दैट इज किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी डी। सो इसमें जो घाघर रिवर है ना, वो आपकी शिवालिक हिल से निकलती है, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज घाघरा। ठीक है, जो मापचुचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। सो घाघर इज डिफरेंट एंड घाघरा इज डिफरेंट। ओके। सो द आंसर इज मनस। चलिए नेक्स्ट इज आना सागर लेक। सो आना सागर लेक कहाँ है ये, दिस इज इन राजस्थान। ओके, एंड दिस इज द आर्टिफिशियल लेक है। क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, ये भी मैंने आपको रिसर्च पेपर में कवर करा दिया, यू कैन सी। अच्छा, एक लैंग्वेज पूछा था, दिवेही लैंग्वेज, ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कितने बार। अगर आपको इसको सॉल्व करना होता तो आप क्या कर सकते थे, इसको ऑड वन आउट कर सकते थे। मैंने आपको बताया जो ऑड वन आउट, कौन सा इसमें ऑड वन, पुडुचेरी, लद्दाख, कश्मीर, एक लक्षद्वीप ही है जो आइलैंड है। सो ऑड वन आउट आंसर आप ये कर सकते थे। ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग से देखेंगे, जो जूलॉजिकल टाइम है, जियोलॉजिकल टाइम है, ये भी मैंने कवर करा दिया था। तो मार्सुपियल्स जो थे ना, वो आपके मैमल्स थे एक तरीके से। ठीक है। मैमल्स थे, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है इसमें रिसर्च पेपर में, आप पढ़ लेना जाके। ठीक है। सो कब थे आपके ये, लोअर क्रिटेशियस पीरियड में। ये जो है आपका क्रिटेशियस पीरियड, ये किसके अंडर आता है, मीजोजोइक। और ये आपको उसमें पूछ चुका है, सीडीएस में ऑलरेडी पूछ चुका है ये। नेक्स्ट इज मैरियो मैरियोपोल सिटी। मैरियोपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मेंशन हुई थी रशिया यूक्रेन में, तो ये भी मैंने रिसर्च पेपर में डाल दी है आपकी सिटी। ठीक है, विद मैप्स डाली है मैंने ताकि आप उसको अच्छे से कर लो। ठीक है। सो वेयर इज मैरियोपोल सिटी, कहाँ चली गई, सो ये दिख रही है आपको, ये सिटी है, सिटी ऑफ यूक्रेन में है। कौन सा रिवर है, सी ऑफ एजोव है। सी ऑफ एजोव कहाँ पे है, ये रहा आपका सी ऑफ एजोव। तो सारी की सारी आपकी जो
स्ट्रेट्स रहती हैं, कौन किससे कनेक्ट करता है वो भी मैंने इसमें कवर किया, वो भी आप चेक कर लेना एक बार। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे कवर करती है। ओके, सो इसका आंसर वुड बी सी ऑफ एजोव। ठीक है, एरल सी, कैस्पियन सी, ये सब कवर किया हो मैंने। अब इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका भी आप आंसर कैसे कर सकते थे। अब वो वाला मैंने इसमें क्वेश्चन डाला नहीं, एक और क्वेश्चन था जिसमें आपका यूएई ही ऑप्शन में था। सो दोनों ऑप्शंस में क्या था, इधर भी यूएई था, उसमें भी यूएई था। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन अगर आपको सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस मिलते हैं सेम पेपर में, अलग अलग क्वेश्चंस में, तो ये समझ लेना कि उनमें से आंसर होगा। जैसे मैंने आपको पॉलिटी में बताया था, जो सोमनाथ लहरी वाला बताया था, उसमें भी ये चीज एप्लीकेबल थी और इसमें भी थी। ठीक है, एक और आपको यूएई वाला पूछा था। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। क्या कर दो, अगर आपको दोनों ही नहीं आते हैं बट फिर भी आपको चांस लेना है, तो दोनों पे यूएई मार्क कर दो, एटलीस्ट पॉजिटिव में तो जाओगे ना, क्योंकि एक का आंसर तो होगा ही यूएई। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, तुक्का वगैरह मत लगाओ, बट ये सब चीजें तो आप क्या कर सकते हो, सोच के जा सकते हो। ये सब चीजें एनालिसिस अच्छे से दिमाग में बिठा के जा सकते हो। ठीक है, ऑड वन ऑड हो गया, जितनी भी मैंने आपको ट्रिक्स टिप्स सब बताया है वो सब अप्लाई करो अच्छे से। ओके, ये आप जाके कुछ चेक कर सकते हो, यूएई वाला। नेक्स्ट वी हैव इज वर्ल्ड वेटलैंड डे, या था आपका 2 फेब। ये तो इजी था। अच्छा, ये भी इजी था आपका, गंगा जो है फरक्का बैराज में बांग्लादेश से होके जाती है, बांग्लादेश में जाती है, सॉरी। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा पार्ट है, कार्बी एग्लोंग हिल्स जो है वो आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू का आगे एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है। नेक्स्ट वी हैव इज, ये भी मैंने सारे के सारे जो पासेस है वो कवर कराए हुए हैं आपको। ठीक है, आई थिंक ये मिसलेनियस वाले में कराए हैं ज्योग्राफी के नोट्स, आप देख लेना टेलीग्राम चैनल पे। बारालाचारा कहाँ पे है, जम्मू में है। ठीक है, तो सबसे वेस्टर्न साइड कौन आएगा, वन आएगा, सो इन दोनों में से आंसर होगा। बॉमडीला कहाँ पे है आपका, अरुणाचल में है, सो फोर्थ वाले का लास्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद छिपकिला आएगा, पहले छिपकिला आपका कहाँ पे है, छिपकिला आपका हिमाचल में है और जलीपला आपका सिक्किम में है। सो आपका आएगा 1 2 3 एंड। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश, ये सिक्किम। चलिए नेक्स्ट इज, ये भी एल नीनो वगैरह कराया, ओशन करंट्स है, जेट स्ट्रीम्स वगैरह। सो जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, ईस्टर्ली विंड्स होती है। यहाँ पे एक और चीज देख रहे हो, मैनिपुलेशन। इजी है मैनिपुलेशन करना इसमें। एल नीनो वार्म ओशन करंट है, बिल्कुल सही है, पेरू पे जाता है, बिल्कुल सही है। तो कितने बार पढ़ा होगा आपने, तो आंसर वुड बी 2 and 3। चलिए, सी पोर्ट्स, पोर्ट्स वाला मैंने आपको बता दिया इसमें। ये सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं मैंने कवर कर दिए यहाँ पे। 13 आपके 13 जो है वो मेजर पोर्ट्स होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पोर्ट्स आप देख लेना, कौन से ईस्टर्न साइड है, कौन से वेस्टर्न साइड्स हैं। ठीक है, सो 4 मेजर है, यहाँ पे भी क्या मैनिपुलेशन इजी है, हाँ, तो इसके रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। सो अगर आपका 1 चला जाता है, यू विल बी लेफ्ट विद दिस। और मैंने आपको क्या चीज बोली थी, अगर 3 स्टेटमेंट है और आप ऐसे ऑप्शंस में फंस जाते हो जिसमें एक सही दिया है और एक में दो सही दिए हैं, तो दो के साथ जाइए, क्योंकि 3 में से दो स्टेटमेंट वो रेयरली गलत देता है आपको। ठीक है, दे भी सकता है, मैंने ये नहीं बोल रही हूँ, दे भी सकता है, बट मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दो का सही रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ओके, बाकी आप देख लेना किसके अंडर होता है, किसके नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाबर भांगर खादर ये सब पढ़ा दिए मैंने आपको। ठीक है, तो डेल्टास पे क्या होता है, मार्शेस। भाबर क्या होता है, कंकर की जो पूरी बेल्ट रहती है। तो ए का आपका आ जाएगा 4, सॉरी ग्रेवल्स आएगा, नॉट कंकर। ए का आ जाएगा 3, ग्रेवल्स होते हैं बड़े बड़े जो उनकी बेल्ट रहती है, भाबर। फिर आता है आपके पास भांगर एंड खादर, खादर इज योर सिल्ट, भांगर इज योर कंकर। सो बी का 4 आंसर वुड बी बी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अच्छा ये नॉन बैंकिंग वाला आ गया, चलिए छोड़िए इसको। नेक्स्ट है सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन भी कराया था मैंने उसमें ज्योग्राफी के नोट्स में, जब मैंने आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कराया था। सो कहाँ पे होता है ये,
इन परमाफ्रॉस्ट रीजन में होते हैं। ठीक है, सॉलिफ्लक्शन के लिए पानी चाहिए आपका। ओके, ये तो आपको पता ही है, लाइमस्टोन वाली होती है। चलिए, नाउ वी विल मूव टू CAPF 2021. So next we have CAPF 2021. Okay. So first question is यूराल माउंटेन्स। तो जितने भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज है, ग्रासलैंड्स हैं, कवर कर दिया मैंने रिसर्च पेपर पे, देख लेना। सो फर्स्ट वी हैव इज यूराल। यूराल माउंटेन्स कहाँ पे है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो यूराल माउंटेन्स है, कॉकेसस माउंटेन है, कैस्पियन सी है, वो बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, सो कहाँ होंगे ये? रशिया में है आपके। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एप्लेशियंस। एप्लेशियंस कहाँ पे हैं आप? नॉर्थ अमेरिका में है। एम्स है साउथ अफ्रीका, नहीं है अमेरिका। एम्स है साउथ अमेरिका, और ड्रेकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे वाले उसमें ड्रेकन्सबर्ग है। यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये है आपके साउथ अमेरिका में एम्स, ये है एप्लेशियंस, ये है रॉकी माउंटेन्स रेंज है ये आपकी पूरी। ड्रेकन्सबर्ग आगे, ये इथियोपियन आपके हाईलैंड्स हैं। अल्ताई रेंज मैंने आपको बताया था ना, अल्ताई रेंज, दिस इज यूराल, दिस इज कॉकेसस, एल्प्स। ठीक है, एटलस अफ्रीका के आपके वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? इन दोनों में से होगा। एप्लेशियंस नॉर्थ अमेरिका, बी का 4, सो आंसर वुड बी बी। चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में आपके यही दो होते हैं, सो आंसर वुड बी 1 एंड 2। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर ऑफ फॉर माइग्रेशन। अगर आप कहीं पे माइग्रेट करोगे, तो कोई भी आपको पुल कर रहा है, किस वजह से करेगा? नेचुरल डिजास्टर इसलिए जा रहे हो? नहीं, हाई वेजेस इसलिए जा रहे हो, हाउसिंग शॉर्टेज, लो इनकम। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। ये तो इजी था। नेक्स्ट इज उसने बोला है कि जो डिप्रेशन होता है, टॉप पे जो डिप्रेशन बनता है आपके वॉल्केनो पे जब इरप्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं। चैम्बर आपका अंदर होता है। वेंट होता है, ये वेंट जहां से बाहर निकलता है। सिंडर, कोन हो गया। क्रेटर, सो आंसर वुड बी योर क्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन। अगर आपको एक एब्सोल्यूट लोकेशन फाइंड करनी है मैप पे, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको लैटिट्यूड भी चाहिए होगा और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए होगा। ठीक है, सो बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय। विंड वेन क्या होता है? विंड वेन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। वो मुर्गा देखा आपने? मुर्गा होता है ऊपर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे वो लगे होते हैं विंड की डायरेक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बैरोमीटर किसके लिए होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। और एनीमोमीटर किसके लिए होता है? स्पीड ऑफ विंड करने के लिए। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनीमोमीटर। नेक्स्ट इज इन द कोर्स ऑफ अ रिवर इन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉर्म व्हेन द ओल्ड मियांडर। जो आपके मियांडर जैसे चलते हैं, अगर वो क्लोज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्स बोले। ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया आपको। ठीक है, ज्योग्राफी के नोट्स जो दिए थे। पॉट होल्स क्या होते हैं? जैसे पानी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, जो वाटरफॉल होता है, तो नीचे जो होते हैं ऐसे पत्थर होता है, तो पत्थर को अंदर से काट देता है और होल्स बन जाते हैं। दैट इज पॉट होल। और यही जब पॉट होल्स सारे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बड़ा सा पॉट होल बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हो? प्लंज पूल। ठीक है, बाकी फ्लड प्लेन्स तो बताइए क्या होते हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड। कौन सा इसमें से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं है? न्यूक्लियर, इजी। चलिए, केव्स, आर्चेस, स्टैग, स्टंप कहाँ से होते हैं? अब स्टैग और स्टंप से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है? वेव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑर करेक्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये क्वाइट इनफर्टाइल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए फॉरेस्ट वगैरह ही उगते हैं। ठीक है, कोई क्रॉप वगैरह आपने नहीं देखा होगा, सो इसीलिए ये इनफर्टाइल रहता है, ये सही है। द वेजिटेशन एवरग्रीन रहती है और इनेबल करती है फोटोसिंथेसिस को, बिल्कुल सही है। उनको डिस्क्राइब किया जाता है डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज, सही है बिल्कुल। ठीक है,
और ये प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव होते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर वुड बी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल द सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है. सॉल्ट कंटेंट किस में हाई होता है? ऑब्वियसली कोई एरिड सॉइल होगा, उसी में होगा. लेटराइट, एलुवियल, ये तो होता ही नहीं है. सो इजी था ये. कार्डमम हिल्स. देखिए जो भी सारी की सारी हिल्स हैं वो मैंने जो नोट्स से मेरे ज्योग्राफी के उसमें आपको मिल जाएगा विद मैप. सो वो देख लेना. सो आंसर इज वेरी इजी, वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, सो ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में आपको क्या मिल जाएंगे? कार्डमम हिल्स. बाकी सारी की सारी रिवर्स कवर्ड हैं ऑलरेडी. किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? इजी है ये वाला तो. चंबल यमुना की है, इंडस की सतलज आ जाएगी. सो इन दोनों में से एक हो जाए. सॉरी, 1 का 4 है ना. सो इन दोनों में से एक होगा. कोसी आपकी कौन सी आ गई? देखिए, सौरो ऑफ बंगाल बोला था, तो कोसी नेपाल से आती है जब, तो वो कहाँ पे मिल जाती है? गंगा पे मिल जाती है. और तीस्ता कहाँ से है? सिक्किम वाली है, तो ये ब्रह्मपुत्र की है. ठीक है, सो सी का 2. सो आंसर वुड बी सी. अब वॉल्केनो बहुत बार पूछता है, ठीक है, ज्यादातर इंडोनेशिया, इटली वगैरह की साइड ही होते हैं ये. सो जो भी अगर करंट अफेयर में आपको कोई भी वॉल्केनो मिल रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज पोर्ट्स. मैंने आपको करा दिए, ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर है उसमें सारे के सारे पोर्ट्स आई हैव कवर्ड. सो जो रिवराइन पोर्ट है, ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है, दैट इज कोलकाता. इसने पूछा है नॉट अ डेजर्ट रिवर. ये भी रिवर्स मैंने आपको क्या कर दी है? कवर, मतलब कर दिया अपनी एनसीईआरटीज के जो नोट्स थे ज्योग्राफी के. सो एक है बराक रिवर, एक है बराकर रिवर. ये मैंने तब भी बताया था जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था. बराक रिवर इज डिफरेंट एंड बराकर इज डिफरेंट. जो बराक है वो असम में आती है. ठीक है, सो उसने बोला डेजर्ट रिवर कौन सी नहीं है. सो आंसर वुड बी बराक. ठीक है, बनस वगैरह ये सारे वहां पे हैं. जो बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं जो रोल होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से टाइप का लोड होता है? दैट इज ट्रैक्शन लोड. देखिए, ट्रैक्शन होता है जहां पे बड़े बड़े आपके बोल्डर्स या फिर बड़े बड़े जो हैवी रॉक होते हैं उनको उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, सोल्यूशन होता है जो बिल्कुल ही सॉलेबल हो जाते हैं. जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं वो एकदम पानी में मिल जाते हैं. सस्पेंशन होते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह हो गया आपका. ठीक है, सो दैट इज सस्पेंशन. चलिए, कोरल्स की ग्रोथ के लिए क्या चीजें जरूरत होती है? किसके लिए? अब कोरल्स कहाँ पे होते हैं? सी में होते हैं. तो क्या फ्रेश वाटर जरूरी है? फ्रेश वाटर ही होगा? नहीं. क्लियर होना चाहिए पानी और शैलो सॉल्ट वाटर होना चाहिए. ठीक है, इन डेप्थ नहीं मिलते आपको, शैलो होने चाहिए. अब शैलो क्यों होने चाहिए? क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, सो सनलाइट चाहिए, बिल्कुल सही. वार्म वाटर चाहिए. ठीक है, सो आंसर वुड बी 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट इज जो कन्वेक्शन करंट्स हैं. ठीक है, कन्वेक्शन है मतलब एक दूसरे से हीट अप होकर जो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती है? मूव करती हैं. वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रस्ट में तो नहीं. क्रस्ट ऊपर तो होता ही नहीं. मेंटल में होंगे. मेंटल में भी आपके क्या होता है? अपर जो मेंटल होता है उसमें आपका एक वीक जोन होता है जिसको आप क्या बोलते हो? एस्थेनोस्फेयर बोलते हो. ठीक है, वहां पे. अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? खत्म हो गया. ठीक है, सो वी आर डन विद सीडीएस, सॉरी, सीएपीएफ 2021. ओके. ओके, सो लेट्स टेक सम करंट अफेयर्स. एक दो करंट अफेयर भी कर लेते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड. सो देखिए, वी हैव सोलर रूफटॉप पावर है. ये एक स्कीम है जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी. दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ठीक है, जिससे क्या किया जाएगा? रूफटॉप जो सोलर है वो इंस्टॉल किया जाएगा. और अ, कहाँ पे किया जाएगा? इन 1 करोड़ हाउस होल्ड नेशन वाइड. ठीक है, नेक्स्ट इज है क्या ये की हाइलाइट्स देख लो कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. क्या एम है इसका? क्या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अप टू 300 यूनिट एवरी मंथ. हर मंथ दी जाएगी फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड. ओके. सब्सिडी स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा कि ये देखिए कैपेसिटी पे है कि अगर 1 to 2 किलोवाट होगा तो आपको इतना सब्सिडी सपोर्ट है, 2 to 3 इतना, और अबव 3 किलोवाट इतना होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज लोन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रेजिडेंशियल. अगर आपको खुद के घर के लिए रूफटॉप पावर चाहिए, सिस्टम चाहिए होगा, उसके लिए भी आपको लोन दिया जाएगा. दैट टू कोलेट्रल फ्री दिया जाएगा. ठीक है, आपको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये की नोट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो कोलेट्रल फ्री आपको दिया जाएगा एंड लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, अराउंड 7% ऑफ द इंस्टॉलेशन. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, देखिए ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं किसके लिए थे, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जैसे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोडक्शन लिंक स्कीम आई थी, सोलर पार्क स्कीम है, कुसुम स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके, सो नेक्स्ट क्या है अपना, कि अब सबको पता ही होगा व्हाट इज रूफटॉप सिस्टम क्या होता है। रूफटॉप सिस्टम क्या होता है, इसमें जो फोटोवोल्टिक पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं तुम्हारे बिल्डिंग के रूफ पे, ठीक है, एंड कनेक्ट किए जाते हैं आपके मेन पावर सप्लाई यूनिट के साथ। ओके, अगर हम करंटली इंडिया का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी देखेंगे, सो इंडिया ने इंस्टॉल किया है अभी तक 11 गीगावाट का रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, जिसमें से जो 2.7 गीगावाट है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए है, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जो गुजरात है वो लीडर है कि इसमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में, दैट इज पूरे कंट्री का 82%। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज रिपोर्ट है हमारे पास, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग रिपोर्ट, ठीक है। सो ये रिपोर्ट किसने निकाली थी, ये निकाली थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग। हाइलाइट्स क्या रही हैं, उन्होंने ये चीज बोला है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में, जिसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली बाय 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है बिटवीन 1901 से 2018। इंडियन ओशन का वार्मिंग हुआ है, ठीक है, जो एवरेज सी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1951 से 2015 तक। रेनफॉल में भी चेंजेस आया है, ड्रॉट्स बढ़े हैं आपके, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसी में नहीं पढ़ सकते, बट आप क्या कर सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे आपको ऐसे भी लिखने को आता है बहुत बार, ठीक है। तो आप ये सब चीजें नोट करके रख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट इज इंडियन घड़ियाल। अब देखिए जो इंडियन घड़ियाल है, 75 ईयर्स के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इंडियन घड़ियाल को ग्रेटर काजीरंगा में उसका जो प्रेजेंस है वो कंफर्म किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंस हुआ है इसका। नेक्स्ट इसका साइंटिफिक नेम ये है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन के उसमें, वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1 है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उनका जो नाम है, घड़ियाल का जो नाम है वो कहाँ से आया, फ्रॉम घारा। एन इंडियन वर्ड फॉर पॉट रहता है बिकॉज ऑफ बल्बस, क्योंकि इसकी जो नोब रहती है वो बल्बस रहती है, ये जो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ओनली मेच्योर मेल्स, जो मेच्योर मेल्स होते हैं उनका ही आगे जो रहता है वो एक बल्ब टाइप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज घड़ियाल्स में क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, दैट इज कि आपको मेल्स और फीमेल जो सेम स्पीशीज के होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंस दिखता है थोड़ा बहुत, मतलब साइज अपीयरेंस वगैरह में। और घड़ियाल मैन ईटर्स नहीं होते, आदमी को नहीं खाते हैं ये। और इसके जो जॉज होते हैं वो भी इनकेपेबल होते हैं कोई बड़े मैमल को खाने के लिए, इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग। हैबिटेट आप देख सकते हो, एक्सक्लूसिवली इन रिवर हैबिटेट्स में ही मिलेंगे जहाँ पे डीप क्लियर फास्ट फ्लोइंग वाटर होगा, स्टीप सैंडी बैंक्स होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और इनकी जो फीमेल्स हैं वो एग ले करती हैं स्टीप सैंडी रिवर बैंक। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको ये आपको मिलेंगे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्रह्मणी, बैतरनी रिवर हो गया। करंटली अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, चांबल घिरवा रिवर इन इंडिया, राप्ती नारायणी नेपाल में मिल जाएगा। मेजर थ्रेड्स यू कैन सी। और ऐसे कौन कौन से बाकी की कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट किया था 1975, घड़ियाल रिजर्व्स हैं आपके यूपी एमपी राजस्थान में। और कोलैबोरेशन किया था जापान के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने, एक स्टडी भी इनिशिएट की थी किसके ऊपर, घड़ियाल बायोलॉजी साइंस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियोस। ओके, so thank you so much.